हेलो एवरीवन, आई एम अलका एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अलकास कॉर्नर। सो आज हम वर्कशीट करेंगे हमारी क्लास 6 की। तो चलिए हम हमारी वर्कशीट को शुरू करते हैं। ठीक है, हमारी जो वर्कशीट है वर्कशीट को लेबल कर लेते हैं। तो वर्कशीट का जो नंबर है वो है 12। ठीक है, वर्कशीट हमारी इंग्लिश की है, जैसे कि आप लोग यहाँ पढ़ ही सकते हैं। इंग्लिश की वर्कशीट है और वर्कशीट हमारी क्लास 6 के लिए, जैसा कि मैंने बता दिया है आपको। ठीक है, तो नेम ऑफ द स्टूडेंट, सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना है, उसके बाद अपने क्लास टीचर का यहाँ पे नाम लिखना है। वर्कशीट कब से शेड्यूल की गई है? तो वर्कशीट शेड्यूल की गई है 4 नवंबर 2020 को। करवा चौथ भी है ना, 4 नवंबर 2020 को। तो पिक्चर कंपोजिशन, ओके। सो लुक एट द पिक्चर्स एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस। आपको ये पिक्चर्स जो भी दी हुई हैं यहाँ, जैसे ये ट्री है, ये मास्क है, ये हेन है, या और ये यहाँ पर आप देख सकते हैं चेयर है। तो ये सब आपको इसके आंसर्स देना है। तो क्या है? दिस इज़ अ, तो दिस इज़ अ है ना, तो दिस इज़ अ ट्री है ये, तो दिस इज़ अ ट्री, यहाँ पर आप लिख देंगे ट्री। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद आपका इट गिव्स अस, ये हमें क्या गिव करता है? तो ये हमें ऑक्सीजन गिव करता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे ऑक्सीजन लिख देंगे। ठीक है, अब क्या है? इट नीड्स डैश टू ग्रो, इट नीड्स डैश टू ग्रो। तो अब आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका हो जाएगा वाटर, इसका आपका हो जाता है, ये देखिए गाइस, यहाँ पर मैंने सबके आंसर्स लिख दिए हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये ट्री है ना, तो ट्री क्या हमें, ट्री क्या देता है? ऑक्सीजन देता है। ठीक है, और मतलब कि क्या ग्रो होता है उससे? तो ना वाटर और सनलाइट जो है वो ग्रो करता है। ठीक है, आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा। अब चलिए और देख लेते हैं। अब क्या है? अब है आपका नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? ये आपको यहाँ पे क्या, किस चीज़ की पिक्चर दिख रही है? तो ये मास्क की पिक्चर दिख रही है। ठीक है, तो दिस इज़ अ मास्क, यहाँ पर मैंने लिख दिया है, जैसे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो जल्दी से। इट, अब ये हमें किस चीज़ से वो करता है, किस चीज़ से बचाता है? तो यहाँ पर आप देख सकते हो, इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम वायरस, ये हमें वायरस से बचाता है। कोरोना वायरस की वजह से हम इसे लगाते हैं ना, तो ये हमें कोरोना वायरस पॉल्यूशन से भी बचाता है और पॉल्यूशन से भी हमें बचाता है। सो इट इज डैश इन कलर, ये किस कलर का होता है? तो ब्लू कलर का होता है, जिस कलर से अभी मैं लिख रही हूँ। डिफरेंट कलर्स का भी होता है, बट अभी यहाँ पर ये स्काई ब्लू है, यानी कि ब्लू भी आप इसे बोल सकते हो, इसलिए यहाँ पर मैंने ब्लू लिख दिया है। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट क्या? चेयर। तो यहाँ पर अब आप एक ड्राइंग देख रहे हो, किस चीज़ की है? तो दिस इज चेयर की ड्राइंग है, तो चेयर लिख दोगे। इट इज़ मेड अप ऑफ, किस चीज़ की बनी है? ये लकड़ी की बनी है। लकड़ी को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वुड बोलते हैं। तो दिस इज़ मेड अप ऑफ वुड, तो ये वुड की बनी हुई है, तो आप यहाँ पर लिख देंगे वुड। अब क्या है कि वी डैश ऑन इट, हम इस पर क्या करते हैं? नाचते नहीं है ना डांस करते हैं, ना सिंगिंग करते हैं, हम इस पर बैठते हैं। तो सिट, ओके, वी सिट ऑन इट, मतलब कि हम इस पर बैठते हैं। अब क्या है आपका नेक्स्ट है? अब आपको यहाँ पे किस चीज़ की पिक्चर दिख रही है? अब यहाँ पर आपको दिख रही है एक पिक्चर कॉक की। ठीक है, कॉक हेन भी हो सकता है, सॉरी हेन भी हो सकता है, यहाँ पे HEN हेन भी हो सकता है। ठीक है, इस वाले H से मैंने कंटिन्यू किया है, तो आप लोग समझ जाइएगा। वैसे कलर मैं देखती हूँ स्काई ब्लू हो तो, कि मैं कंटिन्यू कर देती हूँ HEN। ठीक है, हैन हो गया, हैन। ठीक है, चलिए फिर क्या है? ये हैन है, दिस इज अ हैन, और कॉक आप दोनों लिख दीजिएगा। इट गिव्स अस, या हमें क्या गिव करता है? एग देती है ना मुर्गी, तो आप यहाँ पर लिख दोगे एग, एग्स। ठीक है, उसके बाद इट ईट्स, ये क्या खाती है? ग्रेन्स, और ये फ्रूट्स भी खाती है ना, तो फ्रूट्स। ठीक है, अब आपका फर्स्ट क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट होता है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, तो अब हमने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया था, यानी कि हमने ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए, टेक द हेल्प ऑफ द पिक्चर एंड द वर्ड्स इन द बबल टू हेल्प अभिषेक राइट अबाउट हिज फैमिली। अब आपको ये जो पिक्चर दी गई है यहाँ पर, इसे देख के ये जो बबल है, इनमें आंसर्स इसने दिखाए हुए हैं, तो आपको इस फिलअप में फिल करना है। अभिषेक की हेल्प करनी है आपको। ठीक है, ये अभिषेक है, इसकी आपने हेल्प करनी है। ठीक, चलिए
शुरू करते हैं। सो जस्ट सबसे पहले मैं रोटेट मोड ऑन कर लेती हूँ। तो ये देखिए, इससे दिस इज द पिक्चर ऑफ माई फैमिली। ठीक है, तो ये इसकी फैमिली की पिक्चर है। तो आप फैमिली को 1 नंबर पे कर देंगे। ये जो फैमिली लिखा है ये 1 नंबर पे आ जाएगा। ओके, तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, फर्स्ट का आप लोग फैमिली कर लेंगे। अब आप लोग नेक्स्ट देखेंगे, देयर आर 6 डैश इन माई डैश। तो देयर आर 6 मेंबर्स, ये सेकंड हो जाएगा। इन माई फैमिली, इसकी फैमिली में 6 मेंबर्स हैं। तो थर्ड भी ये जो फैमिली है ये थर्ड भी हो जाएगा। ये मैं आपको पूरा हटा देती हूँ पहले। ये आपका जो फैमिली लिखा है मैंने, ये फर्स्ट एंड थर्ड हो जाएगा। फैमिली के ऊपर इसीलिए लिख दिया मैंने। ये हो जाएगा आपका सेकंड। उसके बाद आपका मेंबर्स इन माय फैमिली। ओके, सो माय ग्रैंडफादर इज एन ओल्ड मैन। सो इसके जो ग्रैंडफादर हैं वो बहुत ओल्ड मैन है। ही इज डैश, तो ही इज तो इनका नाम आप लिख देंगे। ठीक है, ही इज श्री राजेंद्र रॉय। तो श्री राजेंद्र रॉय ये आपका फोर्थ का हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्या है, ही इज ए डॉक्टर। माई मदर्स नेम इज, अब इसके मम्मी का क्या नाम है, अभिषेक की मम्मी का। तो आप सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे तो मिसेस सुनीता रॉय। तो आप यहाँ पर मिसेस सुनीता रॉय जो है ये आपका 5th का हो जाएगा। अब आपका क्या आता है अगला, इसे मैं 5th कर देती हूँ। अब आपका अगला क्या आता है, इसे पकड़ा जरा सा, पकड़ा इसे जल्दी। हट, सॉरी यहाँ पर पहले ये उठा, ये वाला कर लेते। हाँ सॉरी यहाँ पर ये भी मिस्टेक हो गई है। चले मैं आपको यहाँ से स्टार्टिंग से बताता हूँ। चलिए आप देखते हैं हम। दिस इज पिक्चर ऑफ माई फैमिली, आप यहाँ पे लिख दोगे। ठीक है, मैं आपको ऐसे ही बता दे रही हूँ, आप लिख लोगे देयर आर 6 मेंबर्स इन माई फैमिली। ठीक है, अब क्या है, ही इज। अब उसके बाद आप देखोगे तो वो उस थैले में दे हमको, देखे इन माई फैमिली। तो माई ग्रैंडफादर इज एन ओल्ड मैन, हिज नेम इज। अब इनका क्या नाम है, तो इनका नाम आप देख लेंगे यहाँ पे, श्री राजेंद्र रॉय। तो आप यहाँ श्री राजेंद्र रॉय लिख देंगे। ही वियर्स, ये क्या पहनते हैं, तो इन्होंने चश्मा पहन रखा है, तो ये ग्लासेस पहनते हैं। यहाँ पे आप ग्लासेस लिख देंगे। माई ग्रैंड मदर इज अ काइंड लेडी, हर नेम इज डैश। तो इसकी ग्रैंड मदर का क्या नाम है, श्रीमती शीला देवी। तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, श्रीमती शीला देवी। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे श्रीमती शीला देवी। ओके, माय फादर नेम इज। अब यहाँ पर आप इसके क्या नाम है इसका, अभिषेक के पापा का नाम लिख देंगे, तो मिस्टर रमेश रॉय। तो अब यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, मिस्टर रमेश रॉय। उसके बाद क्या है आपका, ही इज़ अ डॉक्टर, इसके पापा डॉक्टर हैं। माई मदर नेम इज़ डैश। अब इसकी मम्मी का क्या नाम है, तो मिसेस सुनीता रॉय। अब आप यहाँ पर लिख देंगे मिसेस सुनीता रॉय। शी इज़ अ होम मेकर, ये मतलब कि हाउस वाइफ है। आई हैव 1 सिस्टर, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक है, आई हैव 1 सिस्टर, यहाँ 1 आ जाएगा। हर नेम इज़ डैश, अनु रॉय। इसका क्या नाम है, अनु रॉय। तो अब आप यहाँ लिख देंगे अनु रॉय। ठीक, माई सिस्टर एंड आई आर बेस्ट फ्रेंड्स। ओके, तो ये लोग अपने आप को भाई बहन है तो फ्रेंड मानेंगे ही, तो बेस्ट यहाँ पर आप लिख देंगे फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसके हिसाब से अब यहाँ पर से अगर आप इस बबल में देखना चाहते हैं तो बबल में भी मैं आपको इसका आंसर बता दूंगी। तो चलिए अब देखते हैं बबल में। दिस इज पिक्चर ऑफ माई फैमिली। तो ये हो जाएगा फर्स्ट का, मैं ऐसे ही टिक कर रही हूँ, ये हो जाएगा फर्स्ट का। देयर आर 6 मेंबर्स। ठीक, ये हो जाएगा आपका सेकंड का।
इन माई फैमिली। तो ये आपका थर्ड का भी हो जाएगा, फैमिली या फर्स्ट में भी लिखेंगे, थर्ड में भी लिखेंगे। उसके बाद है माई ग्रैंड फादर इज एन ओल्ड मैन, हिज नेम इज़, इनका नाम क्या है, तो ग्रैंडफादर का नेम, तो ग्रैंडफादर का नेम ये है, तो बच्चे ग्रैंडफादर का नेम ये है ना। तो गाइज ये आपका हो जाएगा फोर्थ का। उसके बाद क्या है आपका गाइज, अब है ही वियर्स, ये क्या पहनते हैं, ग्लासेस पहनते हैं, तो ग्लासेस आपका हो जाएगा फिफ्थ का। उसके बाद क्या है, माई ग्रैंड मदर इज़ अ काइंड लेडी, हर नेम इज़, इसकी ग्रैंड मदर का क्या नाम है, तो श्रीमती शीला देवी। तो श्रीमती शीला देवी, यानी कि ये आपका सिक्स्थ हो जाएगा, श्रीमती शीला देवी। तो आप 6 नंबर पे लिख लेंगे श्रीमती शीला देवी। अब क्या है, माई फादर नेम इज़, तो इसके पापा का नाम क्या है, रमेश रॉय, मिस्टर रमेश रॉय। तो मिस्टर रमेश रॉय आप 7 नंबर पे लिखेंगे। उसके बाद क्या है आपका, इसलिए मैं बता दे रही हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अब क्या है आपका, ही इज़ अ डॉक्टर, ये एक डॉक्टर है। माई मदर नेम इज़, तो मिसेस सुनीता रॉय, इसकी मम्मी का क्या नाम है, मिसेस सुनीता रॉय। तो अब आप मिसेस सुनीता रॉय लिख देंगे 8th नंबर पे, ठीक है। अब क्या है, शी इज़ अ होम मेकर, मतलब ये एक हाउस वाइफ है। आई हैव डैश सिस्टर, इसकी अभिषेक की एक सिस्टर है, तो 1, ये 1 आप लिख देंगे 9th नंबर पे, इसलिए मैं बोल दे रही हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, बार बार सुन लीजिए। 1 लिख देंगे आप 9th नंबर पे, ठीक है। अब चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। तो हर नेम इज़, इसकी बहन का क्या नाम है, अनु रॉय। तो यहाँ पर अनु रॉय लिखा होगा, ये देखिए अनु रॉय लिख देंगे आप 10th नंबर पे, 10th नंबर पे अनु रॉय हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है, माई सिस्टर एंड आई आर बेस्ट फ्रेंड्स, ये 11th नंबर पे हो जाएगा। तो इसी बात पे एक लाइक तो वीडियो को बनता है, तो वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा चैनल को। तो चलिए अब हमारी वर्कशीट का थर्ड और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या है। चलिए क्या है, now write a few sentences about yourself, complete the blanks and paste or draw the picture of your family in the space provided, ठीक है। अब आपको अपने मतलब योर सेल्फ मतलब माई सेल्फ के हिसाब से ये फिल करने हैं जो भी आपको कैप दिए हुए हैं। उसके बाद यहाँ पर ये जो आपको स्पेस दिख रहा है, इसमें अपनी फैमिली की पिक्चर पेस्ट करनी है, यानी कि चिपकानी है या फिर बनानी है, ठीक है। तो आप यहाँ पर बना भी सकते हैं, चिपका भी सकते हैं। जैसे कि अगर आपको बनाना है तो आप अपनी फैमिली की पिक्चर बनाएंगे, तो अगर दादा दादी भी हैं फैमिली में तो यही पिक्चर आप ड्रॉ कर लीजिए। अगर 2 भाई बहन हैं तो यही पिक्चर आप ड्रॉ कर सकते हैं। नहीं तो अगर सिर्फ मम्मी पापा या आप सिर्फ बेटी हैं एक अकेली या सिर्फ बेटा, तो आप ऐसे कर लेंगे। तो इसी पिक्चर में से देख के आप बना सकते हैं। अब आप पेंटर तो नहीं है कि अपनी फैमिली को ही देख के बनाएंगे। तो चलिए अब क्या है, माई नेम इज़ डैश। अब आपका क्या नाम है यहाँ पर आपको लिखना है। तो मेरा नाम तो अलका है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी माई नेम इज़ अलका, अलका, ठीक है। अब क्या है, आई एम डैश ईयर्स ओल्ड। अब आप जितने ईयर ओल्ड हैं आप यहाँ पर वो लिख देंगे, ठीक है। जैसे कि मैं अपना नहीं बता रही हूँ, जैसे आप में से कोई 8 ईयर्स ओल्ड हो सकता है, कोई जैसे आप लोग कोई 12 ईयर्स ओल्ड हो सकता है, कोई 11 ईयर्स ओल्ड भी हो सकता है भाई। तो आप ये यहाँ पर लिख देंगे, जैसे कि मैं 11 ईयर्स ओल्ड हूँ, ओके। तो मैं यहाँ पर लिख दूँगी 11 ईयर्स ओल्ड। अब क्या है, आई एम अ डैश। अब आप गर्ल हैं या बॉय हैं वो आप तो जानते हैं, वो मैं नहीं जानती कि आप गर्ल हैं या बॉय हैं। तो मैं तो एक गर्ल हूँ, तो मैं यहाँ पर गर्ल लिख दूँगी। टिक नहीं करना है, गर्ल आपको लिखना है, ओके। सो मैं गर्ल लिख दूँगी। देयर आर डैश मेंबर्स इन माई फैमिली। तो मेरी फैमिली में 5 मेंबर्स हैं। मेरे साथ मेरी 2 सिस्टर, मतलब कि आई हैव 3 सिस्टर्स एंड माई मॉम डैड, ओके। सो 5 मेंबर्स हो गए, तो मैं यहाँ पे 5 लिख दूँगी। अब चाहे आप इंग्लिश में लिख दीजिए FIVA। अब चाहे मैं इंग्लिश में लिख दूँ या फिर रोमन में लिख दूँ या फिर 5 लिख दूँ मैथ्स में, ठीक है।
माय फादर नेम इज़, मेरे डैड का क्या नाम है, तो मेरे डैड का नाम है मिस्टर अनिल कुमार गुप्ता, तो मैं यहाँ पर वो लिख दूँगी। माय मदर नेम इज़, तो मेरी मम्मी का क्या नाम है, मिसेस मनोरमा गुप्ता, तो यहाँ पर मैं वो लिख दूँगी। अब क्या है, आई स्टडी इन, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आपको वो लिखना है यहाँ पर, ठीक है। सॉरी, आई स्टडी इन डैश स्कूल, आप कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आपको वो लिखना है यहाँ पे, ठीक है। तो जैसा कि मैं RPVV में पढ़ती हूँ तो मैं यहाँ पर RPVV लिख दूँगी, सॉरी यहाँ पर लिख दूँगी, ठीक है। आई लिव इन डैश, आप कहाँ रहते हैं, तो मैं सेक्टर 18 रोहिणी में रहती हूँ, तो मैं यहाँ पर सेक्टर 18 रोहिणी लिख दूँगी, ठीक है। और फिर उसके बाद आप जहाँ रहते हैं आप वो लिखेंगे यहाँ पे, मेरा नहीं लिखेंगे। उसके बाद क्या है, आई लव माई फैमिली एंड फ्रेंड्स, मैं अपने फैमिली और फ्रेंड्स से बहुत प्यार करती हूँ, ठीक है। तो ये आप लास्ट में लिख देंगे। और यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, पिक्चर ड्रॉ करेंगे आप या पेस्ट करेंगे, तो वो आपकी मर्ज़ी है कि आप ड्रॉ करेंगे या पेस्ट करेंगे, ओके। तो हमारी जो आज की वर्कशीट है वो यहीं पर कंप्लीट होती है। सो हमारी जो वर्कशीट है यही कंप्लीट हो जाती है। सो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। So wear a mask while going outside and use sanitizer. If there is no availability of water, wash your hands properly with soap and water. हिंदी भी बोल दें। अपने हाथों को समय समय पर साबुन और पानी से धोते रहिए। कहीं भी बाहर जाइए तो मास्क लगा कर जाइए, और वैसे तो घर पर रहिए, वर्कशीट्स करते रहिए, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। बाय। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ओके।